छठे श्लोक के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यस्यास्यं श्रुत कृतातिशयं विवेक पीयूष वर्ष रमणीय रमं श्रयन्ते सद्भावना सुरलता नहीं तस्य दूरे लोकोत्तर प्रसम सौख्य फल प्रसूति। विनय विजय जी महाराजा ने भावना क्या होती है और उसकी अभी तक भूमिका तैयार कर रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि यस्य आशयम श्रुत कृतातिशयम, यानी जिनका आशय श्रुत कृत अतिशय वाला रहा हुआ है। आशय का अर्थ होता है उद्देश्य क्या रहा हुआ है। जो उद्देश्य होता है उसे आशय कहते हैं। हम जो भी क्रिया करते हैं और वो क्रिया करने का आशय हमारा क्या रहा हुआ है, उद्देश्य हेतु देखना बहुत जरूरी है। और उसकी बात बताते हुए बताया कि श्रुत कृतातिशयम, आशय जो होना चाहिए वो श्रुत ज्ञान से, श्रुत ज्ञान के अतिशयवंत होना चाहिए। यानी जो हमारा हेतु जो भीतर में भावना प्रकट हुई है वो सम्यक ज्ञान रूपी अतिशय से सहित होनी चाहिए। फिर आगे जाके बताया कि विवेक पीयूष वर्ष रमणीय रमम श्रयन्ते, यानी विवेक रूपी पीयूष वर्ष यानी अमृत की वर्षा, विवेक रूपी अमृत की वर्षा से रमणीय रमम श्रयन्ते, यानी उसके रमणीय भावों के अंदर रमणता करना है। श्रुतकृत अतिशय में ऐसा आशय होगा, और जब आशय की शुद्धि होगी उस समय के अंदर विवेक रूपी अमृत की वर्षा के शुभ भावों के अंदर जीव रमणता करेगा। और तब क्या होगा तो कि सद्भावना सुरलतिया नहीं तस्य दूरे, यानी उससे सद्भावना रूपी सुरलता यानी देवों से अधिष्ठित ऐसी लता नहीं तस्य दूरे, उससे दूर नहीं होगी। और वो सद्भावना क्या करेगी तो कि लोकोत्तर प्रसम सौख्य फल प्रसूति, लोकोत्तर ऐसे प्रसम सुख रूप फल की प्रसूति वाली वो बनेगी। लेकिन कब बनेगी तो कि जब उसके भीतर में सद्भावना रूपी सुरलता प्रकट होगी तब जाकर ये संभवित होगा। आज अभी ये छठे श्लोक के अंदर विनय विजय जी महाराजा बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। सबसे पहले आशय क्या होता है, क्योंकि ये शब्द काफी लोगों के लिए नया शब्द रहा हुआ है। आशय जिसको अपने शास्त्रों के अंदर प्रणिधान कहा गया है। हालांकि प्रणिधान शब्द भी आपके लिए नया रहा हुआ है। प्रणिधान जो होता है यानी कोई भी प्रवृत्ति करते हैं और उस प्रवृत्ति करने का हेतु भीतर में फिक्स होना चाहिए। वो हेतु सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जितनी भी हम प्रवृत्ति करते हैं और उस प्रकार की प्रवृत्ति के अंदर दोनों प्रकार के हेतु पाए जाते हैं। जैसे कि
कोई व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, लेकिन भक्ति करने का हेतु हर एक व्यक्ति का अलग अलग रहेगा। एक व्यक्ति परमात्मा की जो भक्ति करता है वो आत्म कल्याण के भावों के साथ में कर सकता है। वहीं पर दूसरे व्यक्ति का हेतु जो है वो हेतु से भटका हुआ हो सकता है। भक्ति परमात्मा की करे और कामना भौतिक सुखों की रहे, और जिसका हेतु गलत है वो व्यक्ति इच्छित को प्राप्त कर सकता नहीं है। जिसका हेतु सही रहा हुआ है वो व्यक्ति आगे जाकर इस प्रकार से इष्ट की प्राप्ति कर सकता है। हम जितनी भी धर्म क्रिया करते हैं वो धर्म क्रिया के पीछे का हेतु हमारा स्पष्ट होना चाहिए। पूजा करते हैं तो पूजा गुणों की प्राप्ति के लिए हमें करना है। सामायिक करते हैं तो समता भाव की प्राप्ति के लिए करना है। दान देते हैं तो संपत्ति के प्रति की मूर्छा को तोड़ने के लिए दान देना है, और इससे अतिरिक्त कोई उद्देश्य रहा हुआ रहता है तो वो उद्देश्य विपरीत कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले विनय विजय जी महाराज बता रहे हैं कि आशय किस प्रकार का होना चाहिए, तो कि श्रुत कृतातिशयम, श्रुत ज्ञान रूपी अतिशय से उत्पन्न हुआ आशय होना चाहिए। और वैसा जो आशय होता है वो आत्म कल्याण का कारण बनता है। अब बता रहे कि भाई जब श्रुत का अतिशय होगा और आशय होगा तो भीतर में विवेक प्रकट होगा, और जब विवेक प्रकट होगा तो उसके भीतर में अमृत की वर्षा निरंतर चलती रहेगी। अब वो अमृत की वर्षा होती कैसे है? कल हमने दो प्रकार के ध्यान के ऊपर प्रकाश डाला था, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और दोनों प्रकार के ध्यान को शास्त्रकारों ने दूर ध्यान की भूमिका में बताया है। वर्तमान में शुक्ल ध्यान की भूमिका प्राप्त हो सकती नहीं है, लेकिन बीच का एक जो ध्यान रहा हुआ है और उसका नाम है धर्म ध्यान। और वो धर्म ध्यान की प्राप्ति कैसे होती है, भावनाएं कहां से प्रकट होती है, उसके संबंध में आज हम कुछ बात करेंगे। भावनाओं का उत्पत्ति स्थान जो रहा हुआ है वो अंतःकरण है, जिसको हम चित्त कह सकते हैं, जिसको हम हृदय कह सकते हैं, और उससे भी गहराई में गया हुआ व्यक्ति उसे आत्मा कह सकता है। भावनाएं जो भी प्रकट होती है वो भावनाओं का प्रकटीकरण उसके अंतःकरण से होती है। लगभग संसारी जीवों की जो भावनाएं हैं, और वो भावनाएं विषम भावनाएं रही हुई है। उनके भीतर में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है वो इच्छाएं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को खींचकर लेकर आने वाली होती है, और वैसी भावना वो संसार परिभ्रमण का कारण बनती है।
और वहीं से ही जो अंतःकरण से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रूपी भावनाएं निकलती है, वहीं से ही शुभ भावनाओं का भी संचार होता है। कभी वहां से शुभ भावना भी निकलती है और कभी शुद्ध भावना भी निकलती है। हालांकि शुद्ध और शुभ के बीच में भी बहुत बड़ा अंतर रहा हुआ है। अपने परिणाम अच्छे हैं और उन अच्छे परिणामों से हमने जो आराधना की, वो आराधना शुभ की भूमिका है। अपने परिणाम अच्छे हैं, वो परिणाम परमात्मा की आज्ञा से जुड़े हुए हैं और उस प्रकार के जो परिणाम है वो शुद्ध परिणाम कहे जाते हैं। शुद्ध भावना जो है वो शुभ 100% होगी होगी और होगी ही, लेकिन शुभ भावना वो शुद्ध हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी जिस अंतःकरण के अंदर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की धारा बहती है, उसी अंतःकरण में शुभ भावनाओं का भी संचार होता है। और जब शुभ भावना निकलती है, वो शुभ भावना पुद्गलों से परमात्मा तक पहुंचाने की बहुत बड़ी भूमिका वो बन सकती है। अब तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के चलते हमें परिचय जो रहा हुआ है वो पुद्गलों का ही है। आत्मा की बातें मैं और आप करते जरूर है, लेकिन आत्मा की अनुभूति कितनी है वो हम स्वयं जानते हैं। जब वो शुभ भावना का संचार होगा, तब आत्मा से परमात्मा की भूमिका प्राप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा। शांति से परम शांति की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। और ये कब संभवित होगा? तो कि विवेक रूपी अमृत की वर्षा जब होगी तभी वो संभवित होगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जिसके भीतर में ज्ञान नहीं है और ज्ञान नहीं होने के कारण उसके भीतर में विवेक हो नहीं सकता है। कभी कभार दिखाई देने वाली शुभ भावना भी उसके लिए मारक बन जाती है। शुभ भावना भी उसकी आत्मा का हित करने वाली बन जाती है। इसलिए शुभ भावना जो भी रहे, वो शुभ भावना भी विवेक से सहित होनी चाहिए। विवेक से रहित यदि शुभ भावना रहेगी तो वह आत्म कल्याण का कारण नहीं बन सकती है। और इस शुभ भावना को प्रकट करने के लिए हमारे भीतर में अनित्य भावना से लेकर बोधि दुर्लभ भावना तक की जानकारी होनी चाहिए। मैत्री भावना से लेकर माध्यस्थ भावना की अमृत की वर्षा निरंतर भीतर में होनी चाहिए। और जब इसकी वर्षा भीतर में सतत होती रहेगी, वैसे समय के अंदर शुभ भावना उत्पन्न होने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए हमें जो केंद्रित करना है वो चित्त के ऊपर केंद्रित करना है। चित्त यानी मन। मन जब कंट्रोल में आ जाएगा, मन यदि शुद्ध हो जाएगा, मन यदि शुभ हो जाएगा, तो वैसे समय के अंदर दुर्भावनाओं से हम जरूर बच सकते हैं।
शास्त्रों में बताने में आया है, धर्म क्रियाएं भूतकाल में भी हमने अनंती बार की है, लेकिन धर्म क्रियाएं करते हुए भी हमारा मन शुद्ध नहीं बना, मन शुभ नहीं बना, और ये शुभ और शुद्ध नहीं बनने के कारण वो मोक्ष का कारण नहीं बना। भूतकाल के अंदर अनंती बार जीवन ने संयम जीवन की भी साधना की है। अभवी आत्मा के लिए कहा जाता है कि उसने ऐसे निरतिचार चारित्र का पालन किया, और वो निरतिचार चारित्र पालन के माध्यम से कई बार नवग्रैवेक तक के सुखों की प्राप्ति उस आत्मा ने की, लेकिन फिर भी उसके आशय की शुद्धि नहीं हुई, उसकी चित्त की शुद्धि नहीं हुई, और चित्त की शुद्धि नहीं होने के कारण वो संसार में भटकता ही रहेगा। हमें ये पहली बार जिन शासन की प्राप्ति नहीं हुई है, इसके पहले भी अनंती बार शायद हो सकता है कि जिन शासन की प्राप्ति मेरी और आपकी आत्मा ने की है, खाली जिन शासन की प्राप्ति नहीं, कई बार तीर्थंकर देवों का, साक्षात तीर्थंकर देवों का, प्रतिमा के स्वरूप में नहीं, साक्षात भाव निक्षेप से तीर्थंकर देवों का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, गणधर भगवंतों का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। कई ऐसे ऐसे युग प्रधान महापुरुषों का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके पास में संयम अंगीकार किया, उनके पास में श्रावक श्राविका की भूमिका तक पहुंचे। लेकिन सब कुछ करते हुए भी आज दिन तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, और उसके पीछे कारण क्या है? कारण के स्वरूप में एक ही कारण रहा हुआ है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, और अंतःकरण शुद्ध नहीं होने के कारण बाकी सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन अंतःकरण मलिन था, जिसके कारण वो मोक्ष का कारण नहीं बने। एक उपनय यहाँ पर बहुत सुंदर दिया है, और उस उपनय के अंदर बताया कि एक बार मोक्ष के द्वार के ऊपर बहुत बड़ी भीड़ जमी हुई थी, और एक बात पक्की है कि मोक्ष के द्वार तक सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही पहुंच सकता है। नरक और तिर्यंच तो उसके लिए अयोग्य ही है, लेकिन देवलोक के देवता भी वहां तक पहुंच नहीं सकते, और वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। उस भीड़ में सारे के सारे मनुष्य थे, और जितने भी आए थे सबको मोक्ष में जाना था। सब द्वार रक्षक को विनती कर रहे हैं द्वार को खोलने के लिए। सब अपनी अपनी पुंगी वहां पर बजाने का काम कर रहे हैं। ये वास्तविक नहीं है, उपनय है। वहां पर सब अपनी अपनी पुंगी बजाने का काम कर रहे थे। कुछ लोग जो थे उसमें से पंडित थे, विद्वान थे,
और उन्होंने जाकर द्वारपाल को कहा कि भाई हमने तो हजारों शास्त्र पढ़े हैं, हजारों और लाखों हमने धर्म के उपदेश दिए हैं, और उसके लिए मोक्ष में जाने के अधिकारी तो हम रहे हुए हैं। भाई तू एक काम कर, और किसी को मोक्ष में जाने देवे कि नहीं देवे, लेकिन तुम हमें मोक्ष में जाने दो। और तब वो द्वारपाल कहता है कि यहाँ पर शास्त्रों का मूल्य नहीं है, यहाँ पर जो मूल्य रहा हुआ है वो अनुभव ज्ञान का मूल्य है। यहाँ पर जो मूल्य रहा हुआ है वो शास्त्रों को पचाने का रहा हुआ है। उस द्वारपाल ने उन पंडितों को पूछा कि भाई आपने वास्तव में इन शास्त्रों को पचाया है, उस शास्त्रों को अनुभव का विषय बनाया है? और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जनोपदेश का मूल्य नहीं है। हमारी हालांकि जितनी भी प्रवृत्ति है ना, वो लोक रंजन की हो चुकी है। और एक चीज ध्यान रखिए कि लोक रंजन में कभी भी सफलता मिलेगी नहीं। जहां पर लोक रंजन है उधर हाथ में निष्फलता ही लगने वाली है। बड़े बड़े संगीतकार भी देखने जाए ना, आज हमारी जो भक्ति हो गई, उन भक्ति के अंदर भगवान तो होते ही नहीं है। क्योंकि मंदिर में भक्ति करना किसी को रास आता नहीं है, बड़े बड़े स्टेज चाहिए, और उन स्टेज के उधर भगवान की भक्ति होती है कि संगीतकार की भक्ति होती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। आप संगीतकार को देखते जाओ और गीत गाते जाओ बस। एक चीज ध्यान रखिए कि संसार के अंदर लोक रंजन इतना बड़ा हुआ है और लोक रंजन की भूख इतनी बड़ी है, इसलिए वहां पर द्वारपाल ने कहा कि भाई यहाँ पर लोक रंजन का कोई मूल्य नहीं है, जनोपदेश का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर तो तुमने स्व को उपदेश कितना दिया। और एक चीज ध्यान रखिए, जब तक उपदेश खुद को लागू नहीं होता है तब तक उपदेश वो आत्म कल्याण का कारण नहीं बन सकता है। इसलिए सब पंडितों को उन्होंने भगा दिया कि भाई तुम जाओ, तुम मोक्ष में जाने के लायक नहीं हो। यानी कहने का मतलब है वहां पर जो भीड़ में कैसे कैसे लोग आए हुए थे मोक्ष में जाने के लिए, मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हुए, उपदेश लोगों के लिए दिया, वो उपदेश खुद के लिए कभी लगाया ही नहीं। और जब तक खुद के लिए उपदेश नहीं है तो स्वयं का आत्म कल्याण कोई काल में हो नहीं सकता है। अभवी आत्मा होती है ना, उन अभवी आत्मा की शरणागति स्वीकार कर कर अनंत आत्माएं मोक्ष में जा सकती है, और आज दिन तक गई है। लेकिन अभवी आत्मा वो स्वयं कभी भी मोक्ष में जाएगी नहीं। जितने भी पंडित लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, द्वारपाल ने सबको भगा दिया। फिर बारी आई जिन्होंने शरीर को एकदम तप से तपा दिया था, जिनकी काया एकदम क्रूस बन चुकी थी, जिनकी हड्डियां भी दिख रही थी, चल रहे थे, और उस समय भी उनकी हड्डियां बज रही थी, अपनी बात रख रहे थे और उस समय में भी उनकी हड्डियां बज रही थी। और ऐसे सन्यासी लोग आगे आए
उन्होंने कहा कि भाई हमने तो एक एक महीने के, दो दो महीने के, चार चार महीने के, छह छह महीने के उपवास किए, इतने भारी मात्रा में हमने कष्ट सहन किए हैं, सभी कष्टदायी व्रतों का और नियमों का पालन हमने किया है, अब हमारे लिए तो द्वार खोलने की कृपा करे। तब द्वारपाल ने उन्हें भी कह दिया कि भी तप, त्याग, व्रत, नियम आदि का पालन तुमने किस भावना से किया था? क्या तुम्हारे मन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की तो भूख नहीं थी? क्या तुमने स्वर्ग के सुख पाने के लिए तो तप नहीं किया था? एक चीज ध्यान रखिए कि दुनिया के अधिकांशतः जीव इसमें समाविष्ट हो जाते हैं, तप करते हैं, लेकिन तप करते हुए भी, एक बार मैं शत्रुंजय गिरिराज पर नवाणु यात्रा में गया हुआ था। मेरी वाइफ ने नवाणु की थी और वहां पर वो नवाणु की पूर्णता हो रही थी, तो वहां पर गया हुआ था। एक साइड में नवाणु चल रही थी गेटी पार्क से, और एक साइड में यहां से भी काफी नवाणु चल रही थी, और नवाणु पूर्णाहुति पर अग्रसर थी। और जैसे ही नवाणु के आराधकों का बहुमान हुआ, जो गेटी पार्क से नवाणु कर रहे थे, पार्टी बहुत बड़ी थी, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखाई लगाई हुई थी, सोने की चेन तो अवश्य मिलेगी ही, और वहां पर वो उधर मिलने के लिए आए हुए थे नवाणु में, और वो बात उनकी वो चल रही थी, भाई तुम्हारे उधर क्या दिया ना, हमारे उधर क्या दिया, फालतू में मैंने तो उधर नवाणु की, इधर की होती तो अच्छा था। इतनी बड़ी आराधना की, इतनी बड़ी, डेढ़ डेढ़ दो दो महीने का त्याग, घर परिवार सबको छोड़ने के बावजूद भी भीतर में अपेक्षाएं क्या पड़ी हुई है, भीतर में इस प्रकार की इच्छाएं पड़ी हुई रहती है। वर्तमान में जहां पर भी देखते हैं ना, उधर सामुदायिक तप का जोर लगा हुआ है। पूर्व के काल में कभी एक भी तप सामुदायिक नहीं होता था। इवन आंबिल की ओली भी घर में ही होती थी। आंबिल की ओली भी कभी संघ में नहीं होती थी, सब कुछ घर में करना था। आंबिल की ओली सामुदायिक रूप से चालू होकर 90 साल के करीब का समय हुआ। अहमदाबाद के अंदर सर्वप्रथम बार नेमिश्वरेश्वर जी महाराजा ने वहां पर प्रारंभ करवाई। शायद जो मैं साल भी नहीं भूलता रहूं तो 1982 में उन्होंने सर्वप्रथम ओली की शुरुआत करवाई, फिर पूरे भारत भर में चालू हो पड़ी। आज से 25 साल पूर्व में आपने कहीं पर सामुदायिक वर्षी तप की तपश्चर्या नहीं देखी होगी। वर्तमान में सब जगह पर सामुदायिक तप की बोलबाला है। जो करवा रहे उनकी भावना बहुत उत्तम है कि सबको भी अनुकूलता मिल जाए, सब धर्मों में जुड़ जाए, और उस प्रकार के उद्देश्य से करवाते हैं। करने वालों की भावना क्या, घर में करेंगे तो 4 आइटम मिलेगी, उधर करेंगे तो 40 आइटम मिलेगी, वहां पर करेंगे तो सब टेस्टी वानगियां मिलेगी, इधर करेंगे तो खाली 2-4 आइटम में संतुष्टि माननी पड़ेगी। हालांकि सबके भीतर में ये भाव नहीं होते हैं, लेकिन काफी आराधक ऐसे होते हैं, तप करते हुए भी भीतर में खाने की वासना पड़ी हुई रहती है। और शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि भीतर में खाने की इच्छा
मुझे ये खाना है ऐसा मन के अंदर उत्पन्न हो गया, तो समझना कि वो तप से उसका तप खत्म हो गया। तप जो जुड़ा हुआ है वो त्याग से जुड़ा हुआ है। इच्छा निरोधः तपः, इच्छाओं का ही निरोध करना वो तप है। और उनको वहां पर द्वारपाल पूछ रहा है कि भाई तुमने जो तप किया वो तप किस प्रकार से किया? तप करते हुए खाने की आसक्ति के साथ तो नहीं किया ना? तप किया तो कहीं कोई प्रभावना के प्रलोभन से तो नहीं किया ना? तप किया तो वो तप कहीं संसार में मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि की भूख से तो नहीं किया ना? और जैसे ही द्वारपाल ने ये बात बताई, उसके साथ में 25% लोग वहां से भाग गए। अब कुछ लोग बचे हुए थे। जो लोग आगे आए उसमें से थोड़े बहुत लोग, उन्होंने अपनी बात रखी कि हमने तो हमारा पूरा जीवन परोपकार में बिताया है, हमने तो हमेशा के लिए दूसरों का ही भला किया है, और वैसे समय में हमें तो मोक्ष में जगह मिलनी ही चाहिए। देखिए, जितने भी है ना, वो अपने आप को योग्य मान रहे हैं, और जो अपने आप को योग्य मान रहा है वो वास्तव में अयोग्य रहा हुआ है। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जो योग्य व्यक्ति रहेगा वो अपने आप को कभी भी योग्य नहीं मानेगा, और अयोग्य व्यक्ति रहेगा वो सदा के लिए अपने आप को योग्य मानकर चलेगा। रामचंद्र जी उसी भव में मोक्ष को पाने वाले हैं, लेकिन राम का लक्ष्मण के प्रति इतना गाढ़ स्नेह रहा हुआ है, और जिस कारण से रामचंद्र जी बारंबार कहते थे कि मेरी आत्मा अभवी रहेगी, मेरी आत्मा बहुत भयंकर पापी आत्मा है, उसी भव में मोक्ष पाने वाली आत्मा अपने आप को क्या मानती है? अयोग्य मानती है। हमारे भीतर में योग्यता 1% की नहीं है, और फिर भी अपने आप को 100% योग्य मानकर हम चल रहे हैं। आज से 3-4 साल पूर्व तक मेरी रोज के लिए परमात्मा से प्रार्थना होती थी, प्रभु तू कभी भी मुझे इतना बड़ा नहीं बना देना कि जिस दिन मैं अपने आप को पूज्य मानने लग जाऊं। और एक चीज ध्यान रखिए कि जिस दिन आपने अपने आप को महान मानना शुरू कर दिया, तब समझना कि आपका पतन निश्चित है। बाह्य स्वरूप से पतन नहीं भी होवे, लेकिन आत्मा का पतन तो 100% है। जो अपने आप को योग्य मानकर चलता है वो अहंकार के अंदर घूमता रहता है। वो दूसरों को घृणा की नजर से देखता है, तिरस्कार की नजर से देखता है। कोई समझ लो कि सामायिक करने वाला व्यक्ति है, अन्य कोई व्यक्ति सामायिक नहीं कर रहा, अब उसको कैसी नजर से देखेंगे? कल ही एक बहन ने प्रश्न पूछा था कि भी मैं रात्रि भोजन त्याग करती हूँ लेकिन बच्चे त्याग नहीं करते हैं, परिवार वाले त्याग नहीं करते, क्या करना? अब उसके लिए क्या करना? वो सब खराब लोग हैं, 14 को भी रात को खाते हैं, इतने पापी है। और इस प्रकार की भावना हमारे भीतर में आए बिना रहते नहीं है। इसलिए जो परोपकार करने वाले थे उनको द्वारपाल ने
पूछा कि भी आपने दूसरे जीवों पर उपकार किए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो मात्र उपकार करने वालों का कोई महत्व नहीं है। जो उपकारों की क्रिया करते उनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन साथ साथ में दूसरे जीवों के साथ में मैत्री, प्रमोद, करुणा, उपेक्षा आदि भाव क्या तुमने भाए थे। और इस प्रकार की लगभग सबने कहा भाई हमने परोपकार किया, लेकिन परोपकार भी देख देख के चुन चुन के किया। आज हम यदि परोपकार करने जाए और सामने मुस्लिम कोई खड़ा है तो अपने भीतर में क्या भावना जगेगी। वो भी तो जीव है, वो भी तो जेय भविष्यन्ति नागे काले, वो भी आत्मा भविष्य में मोक्ष में जाने वाली है, लेकिन उसको हम घृणा की नजर से देखते हैं, तिरस्कार की नजर से देखते हैं। परोपकार तुमने किया है, लेकिन परोपकार तुम्हारा वास्तविक मैत्री भावना के साथ का परोपकार था, प्रमोद भावना के साथ का परोपकार था। और यदि ऐसा तुम्हारा आजकल तो है ना, परोपकार भी कैसा हो गया पता है, जितने भी परोपकार कर रहे हैं कोरोना के अंदर, रोज आप व्हाट्सएप में देखो फोटो आएंगे, हमने यहाँ पर अन्नदान दिया, सब ग्रुप में फोटो पोस्ट कर देंगे, हमने यहाँ पर इतनों को खाना खिलाया, अब राजस्थान पत्रिका में छपवाते रहो। और कईयों की तो भूख ही यही होती है, हमको परोपकार करना है। क्यों परोपकार करना है? मान की भूख को पोषण करना है, अहंकार की भूख को पोषण करना है, और वो पोषण करने के लिए कोरोना एक बहाना मिल गया। वास्तव में जो परोपकार होता है वो जताया नहीं जाता है। कोई कहे भाई परोपकार कैसे करना, तो कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना है। और हमारी हालत ऐसी है, दिया तो उसका ढिंडोला पीटना, ढोल बजा बजा कर मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये भी यदि आप शासन प्रभावना के लिए कर रहे हो, नहीं शासन का ढिंडोरा पीटना है तो कोई दिक्कत नहीं है, किया कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब फोटो खींचते हैं सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है, अरे भाई तुमने किया क्या है। लेकिन फिर भी कईयों की आदत ऐसी होती है, और जैसे ही द्वारपाल ने उनको ये कहा, वहां से लगभग लगभग भीड़ खत्म हो गई। 25% ज्ञानी थे वो भाग गए, 25% तपस्वी थे वो भाग गए, 25% दूसरे रहेंगे वो भाग गए, थोड़े बहुत ये परोपकार करने वाले थे वो भी भाग गए। तब आखिर में लास्ट में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसको पूछा, वो द्वारपाल के पास में नहीं गया, द्वारपाल ने उसको पूछा कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसने कहा मुझे मालूम नहीं कौन मुझे यहाँ लेकर आ गया, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, न तो शास्त्र ज्ञान है, न मैंने तप किया है, न मैंने त्याग किया है, नहीं तो मैंने व्रत नियमों का पालन किया है। ये सब करने के लिए मेरे पास में शक्ति ही नहीं थी, लेकिन जरूर मैंने इतना काम किया है, कभी मैंने मेरे जीवन में किसी के साथ में शत्रुता नहीं रखी है, किसी के साथ में मैंने बुरा व्यवहार नहीं किया है। जगत के जीव मात्र के प्रति मेरे भीतर में प्रेम भाव रहा हुआ है। और तब वहां पर द्वारपाल ने कहा कि भी इसके लिए तुम दरवाजे खोल दो, ये मोक्ष में जाने के योग्य जीव रहा हुआ है। कई बार है ना, जितनी विद्वत्ता ज्यादा होती है ना,
उतनी वो खुद के लिए मान जाती है। 2 साल पहले की सत्य घटना है। अहमदाबाद गया हुआ था। बड़े बड़े पंडित लोग, 3-4 पंडित लोग वहां पर कोई रात्रि के समय में तपो वंदनावली का कार्यक्रम था और उनके रिलेशन में रहेंगे, तो वो भी सब आए हुए थे और वहां पर उनकी बात चल रही है, तुम ट्यूशन का कितना लेते हो, तुम महाराज साहिब को पढ़ाने का कितना लेते हो, मैं तो इतना लेता हूं, अपन को अभी नियम कर देना चाहिए, इतने से कम में तो हमको पढ़ाना ही नहीं है। और ये सारी बातें कितनी भयंकर है। ज्ञान वो अन्य के कल्याण के लिए नहीं, स्वयं के हित के लिए ज्ञान था, लेकिन इस ज्ञान को बेचना पड़ता है, वो सबसे पहले हमारी मजबूरी। और उस ज्ञान को बेचते हुए भी वहां पर कंडीशन खड़ी करते हैं। बड़े बड़े पंडित थे अहमदाबाद के, लेकिन कहने का मतलब है कि इस प्रकार की भावना ज्ञान के साथ पड़ी हुई रहेगी तो आत्म कल्याण का कारण नहीं बन पाएगी। तप करते समय यदि ऐसी भावनाएं पड़ी हुई रहेगी, लालच वृत्ति, तो वो उचित नहीं है। एक यदि सामयिक के अंदर उद्घोषणा हो जाए कि वे चांदी के सिक्के की प्रभावना है, फिर देखो क्या पड़ा पड़ी होती है। फ्रैक्चर हो तो भले ही हो, लेकिन चांदी का सिक्का तो मुझे चाहिए। हम एक चांदी के सिक्के के लिए हमारा सामायिक धर्म बेच डालते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, मैं तो हमेशा के लिए कहता हूं, कभी भी कहीं से भी जितनी भी प्रभावना आए उससे डबल सुकृत उसी दिन कर देना। आज एक चांदी का सिक्का कहीं पर सामायिक में प्रभावना में मिला है, उसी दिन 2 चांदी का सिक्का किसी को दान में दे देना। आज प्रभावना में 500 रुपया आया है, उसी दिन संकल्प करो आज मुझे 1000 रुपया देना है। फिर देखो जितना बड़ा आएगा माल उतना टेंशन बढ़ेगा। किसी ने सोने का सिक्का दिया, अब सोने का सिक्का देना है, उसके प्रति की आसक्ति, मूर्छा पूर्ण रूप से टूट जाएगी। और इसको तोड़ने का हमें प्रयास करना है। ये जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक आत्म कल्याण होना संभवित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जरूरत है अंतःकरण को निर्मल बनाने की, अंतःकरण को पवित्र बनाने की। और ये अंतःकरण निर्मल पवित्र किसके माध्यम से होगा, तो कि श्रुत ज्ञान के माध्यम से, ऐसी ऐसी भावनाओं के विज्ञान के माध्यम से हमारा अंतःकरण निर्मल हो सकता है। बस ये अंतःकरण को निर्मल बनाने का हम सभी प्रयास करें। यही मंगलमय भावना आज अपना 6ठा श्लोक अधूरा रहा है, जिसके